सुतपत्ति गाओ तो चालो चो अंगो बंग पैने पाउडे परमे सुत पटमामी उपभुगाई चुलिया चे सुते ते तुई धमकाई सेंच कालमंचीमी पूजेमी बंदामी नमस्वामी दुख को कम को बोलाओ सुगई वर्णम समाहि वर्णम जिनको सबती हो मज्जम नमोसु आपरानिक स्वाध्याय बेलय श्रीमताचार भक्ति गाओ सुन करो फोटो सुत जलधि पार्गेभ्या सुपर मध्य विभावना बटु मध्यभ्या सुचरे तपो निधि भू नमो गुरु गुरुभ्या छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचार करण संदर्शी शिष्याण गय कुचरी दम्बारी शया वंदे गुरुवत्ती संजय मेड़े तरंती संसाय शायरम घोरम छिन्नति अट्टकम मम जमरणम न पाविंती ये नित्य में तरंत होम निर्ता ध्यानाग्निताकुला षटकर्मा वीरता सपोदंदना साधु क्रिया साधुवासीला प्रावरणा गुरपरणा चंदादुति जुदिका मोक्षद्वार कपाट पाटन मटा पीड़ंतु माम साधवा गुरवा पांतु नित्यम ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का चयंते आयुर्वेदी गाँव जो चालो चो शमनान समदंतन संयुक्ताणम पंचव्याचारम आयरियारम आराध सुरानुपदेशाणम उज्जैनम तिरुगुण पालनम शब श्रावणम सेंच कालमंचीमी पूजेमी मंदामी नमस्वामी दुख को कम्मक हो बोलाओ सुगुणम समाहि वर्णम जिनको सबती हो मज्जम। देवादिदेव खजाराट श्री वासपूजनाथ भगवान की, आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुवे श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़े महाराजों की, परम पूज्य मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। पाठ करना, पाठ करना। हाँ, पाठ कर लेते हैं अभी शुरू से। सुमैत्री गुड़िसो प्रमोदम किलिष्टे सुजीवे सुकृपा वरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत व्यक्तौ सदा ममात्मा विदधातु दिवे शरीरतः कर्तु मनंत शक्तिं विविन्दमात्मान मपासदोषं जिनेन्द्रकोशा दिवखर्गैष्टिं तव प्रसादेन ममास्तु शक्ति दुःखे सुखे वैरिणिबन्धुवर्गे योगे वियोगे भवने वने वा निराकृताशेष ममत्व बुद्धे शमं मनुमेष्टु सदा पिनाते मुनीशिलीना विविकीलिता विव इसरौ निखाता विविम्मिता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदि दीपिकाविव एकिन्द्रियाद्या यदि देवि देहिनः प्रमादिता संचरतायतस्तता छता विभिन्ना मिलिता निपीडिता तदस्तु मिथ्या दुर्निष्ठितं सदा तदा विमुक्तिमार्ग प्रतिकूलवर्तिना मया गशायाक्ष बसी निदुर्दिया आरेत शुद्धेन यदकारलोपनं तदस्तु मिथ्या मम दोषकृतं प्रभो विनिन्दिनालोचनगर्हणैरहं मनो अचाकाय
कषाय निर्मितं निहन्मि पापं भवदुःखकारणं विषमन्ते गुणैरिवाखिलम् अतिक्रमं यद् विमतेर्वितिक्रमं जिनातिचारं सुचरेत् कर्मिणः विधामनाचारमपि प्रमादतः प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये क्षतिं मनासूदि विधेरतिक्रमं वितिक्रमं शील वृते विलङ्घनं प्रभौतिचारं विशेषु वर्तनं वदन्ति नाचार मिहाति शक्तताम यदर्थ। ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, 9 ही हुए। तो इसमें 9 श्लोकों में आचार्य महाराज बता चुके हैं अभी पिछले दिनों में कि किस तरह से अपराध इस जीव के द्वारा होते हैं और अपराध की शुद्धि किस प्रकार से की जाती है। ये तो अपराध होते हैं, पर स्वाध्याय करते समय भी लोगों के द्वारा किन प्रकार की त्रुटियां होती हैं वह बुद्धि के विषय नहीं बनते हैं, पर किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं उसके लिए 10 नंबर श्लोक आ रहा है। इसमें आचार्य महाराज बताने वाले हैं। यदर्थ मात्रा पद वाक हीनम, यदर्थ मात्रा पद वाक हीनम मया प्रमादा यदि, क्या गड़बड़ हो रहा कुछ? ठीक है। यदि किंचनोक्तम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद धातु देवी, तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। सरस्वती केवल बोध लब्धिम सरस्वती केवल बोध लब्धिम। ठीक है, चारों एक साथ देखें। यदर्थ मात्रा पदवाक्हीनम मया प्रमादा यदि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, सरस्वती केवल बोध लब्धिम। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं किसी को उच्चारण में कठिनाई तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं मया प्रमादात, यदि अर्थ मात्रा पद वाक्हीनम यद किंचन उक्तम। तो कह रहे मया माने मेरे द्वारा, प्रमादात प्रमाद से, यदि माने यदि, अर्थ माने अर्थ में, मात्रा माने मात्रा में, पद में, और वाक्हीनम वाक से रहित, यद माने जो कुछ, किंचन माने कहा गया हो, उक्तम माने कहा गया हो। सरस्वती देवी में तत् क्षमित्वा केवल बोध लब्धिम विदधातु। तो सरस्वती देवी मेरे उस दोष को क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि को प्रदान करें।
तो इसमें बता रहे हैं आचार्य महाराज के मेरे द्वारा प्रमाद से, जब भी प्रमाद होता है, प्रमाद का अर्थ होता असावधानी। जब भी कोई असावधानी होती है तो असावधानी के कारण क्या होता है कि ये त्रुटियां होती हैं। स्वाध्याय करते समय हम यहाँ वहाँ अगर देख रहे हैं, जमाई ले रहे हैं, अंगड़ाई ले रहे हैं, आसन बदल रहे हैं, खुजा रहे हैं, मन स्थिर नहीं है, चंचल है, तो क्या होता है, इस तरह के अपराध बनते हैं। क्या बनते हैं? अर्थ। तो क्या रहे, पहले नंबर का पढ़ेगा अर्थ। अरे अर्थ स्वाध्याय, प्रवचन, शंका समाधान आदि करते समय कोई श्लोक गाथा का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ। बताने वाला कभी किसी को कोई चीज़ बता रहा है, गाथा श्लोक का अर्थ, उस समय क्या होगा, व्यवस्थित पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं किया, तो ये एक भी दोष है। या तो पहले अच्छी सी जानकारी होना चाहिए, जो भी श्लोक गाथा है उसका अच्छी से अध्ययन कर लें, और अध्ययन करने के बाद उस बात को कहें, अन्यथा ना कहें, पर पूरा व्यवस्थित स्पष्टीकरण तो होना चाहिए। अगर स्पष्टीकरण नहीं होगा, सामने वाला कुछ भी अर्थ लगा लेगा, कुछ भी समझ ले बैठेगा, तो उस गाथा अर्थ को व्यवस्थित ढंग से करना। मात्रा माने मात्रा, उच्चारण करते समय भी जल्दी करने से मात्राएं छूट जाती हैं। हिरस्य कहीं है तो दीर्घ हो गई, और दीर्घ मात्रा है तो हिरस्य हो गई, जैसे तत्वार सूत्र में अभी चल रहा होगा ना, क्योंकि बहुत फास्ट गाड़ी चलती ना, फास्ट गाड़ी चलने से यही गड़बड़ियाँ होती। समय पर्याप्त 25 से 30 मिनट अगर लगते हैं तो कोई अशुद्धि नहीं होगी। एक एक बिल्कुल शब्द, सम्यक दर्शन ज्ञान चारिताणी मोक्ष मार्गाः, ऐसे तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम, ऐसे बिल्कुल एक एक बहुत फास्ट पढ़ेंगे तो गड़बड़ी होती है। तो बिल्कुल पहले एक एक सूत्र तैयार हो, एक सूत्र के बाद फिर क्रम से एक अध्याय अच्छी सी तैयार हो। जब तक एक अध्याय तैयार नहीं होता, जब तक दूसरे अध्याय में दृष्टि डालना ही नहीं, न सब के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। पहले एक सूत्र तैयार को, एक सूत्र 4 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे एक अध्याय पूरा तैयार हो गया। हाँ, अब दूसरा अध्याय, ऐसे व्यवस्थित उच्चारण होते हैं। ऐसे उच्चारण नहीं होते हैं कि जल्दी जल्दी बिल्कुल वो राजधानी एक्सप्रेस चला दी। तो कह रहे हैं मात्रा, तो ये हरस धीर हो जाते हैं। पढ़ते समय स्वयं सुने, पढ़ते समय क्या होता है, हम स्वयं सुने। एकाग्रता कब होती है, उस शब्द हम क्या पढ़ रहे हैं तो स्वयं सुने ना, एकाग्रता से समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लिखा क्या है और बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले तो उस वाक्य पर दृष्टि डाली जाती है। इसमें अक्षर कौन कौन है, तो अक्षर देखो आप, क्या लिखा, ये 3 अक्षर लिखे, क्या है, ये है लिखा, दा है, आप बोले ता, तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया ना। तो पहले दृष्टि डालो, उच्चारण पहले दृष्टि, ये क्या है, फिर उनको उच्चारण करते समय अपने कानों से सुनो या दूसरे को सुनाओ। स्वयं की गलती पकड़ में नहीं आती तो दूसरे को आप सुनाओ कि भैया हम क्या बोल रहे हैं, हमारी समझ में तो यही आ रहा है, तुम्हारी समझ से काम नहीं होना, जो लिखा वो पढ़ना है। तो इस तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं दूसरे को सुनाएं। ऐसी आदत अगर एक बार पड़ जाती है तो फिर आप उच्चारण कभी सुधर नहीं सकता, वो ही पढ़ेंगे आप हमेशा। पढ़ना जल्दी सीख जाते हैं, पर गलती सुधरने में बहुत समय लगता है। जो रट गया सो रट गया। तो इस तरह से ये मात्रा में हमारे द्वारा कहीं कोई दिक्कत हुई हो, मात्रा अन्यथा बोली हो। और पद, पद किसे कहते हैं, कुछ शब्दों का एक पद होता है, कुछ शब्दों का एक पद हो गया, क्या है, यदर्थ एक पद हो गया। तो इस जितने जिसमें जितना समय पद को लगना चाहिए उतना देना उचित है। अगर उस पद में उतना समय आप नहीं दे रहे तो उच्चारण शुद्ध होने वाला नहीं है। तो पहला पद जो है उसमें उतना समय दिया जाए। ये स्वर का उच्चारण नहीं हो पाता है, केवल व्यंजन ही बोल दिए। तो इसलिए ये देखना कि ये व्यंजन स्वर सहित है कि केवल व्यंजन ही है।
तो व्यंजन स्वर तो आप समझते ही होंगी, जैसे दा जिसमें आधा कहते हैं, अगर केवल दा हलंत है तो वो व्यंजन है, सुर नहीं है उसमें, दा आ मिला है तो व्यंजन और स्वर दोनों हो गए, इसलिए दोनों के उच्चारण में अंतर होगा। तो इस तरह से पद में जितना समय लगना चाहिए उतना समय दें, आप जल्दी करेंगे तो उच्चारण सही नहीं होगा, तो स्वर का उच्चारण नहीं होता तो ये गड़बड़ी है। तो ये पाठ बहुत करना है महाराज, समय कम है, पाठ बहुत करना है और समय कम रहता है, कहीं चर्चा में फंस जाते हैं तो क्या है, फिर गाड़ी भगाना पड़ती ना। तत्वार सूत्र तो फिर तो 10-12 मिनट में ही पूरा निपटा देंगे ना। भक्तांबर आदि जो महाराज 5-6 पाठ करना है, पूजन भी करना है, माला भी फेरना, अभिषेक भी करना, काम बहुत सारे हैं, और कहीं चर्चा में गाड़ी अटक गई, रोडवेज जैसी बस होती है कहीं भी अटक जाती है, कहीं भी खड़ी हो जाती है, तो इस तरह का समय यहाँ एडजस्टमेंट करते हैं तो वो तो फिर फटाफट होता है ना। तो इस तरह से एक है निपटाना है वो का, तो निपट रहा ना, पुण्य भी आपको निपटा रहा ना, जब उस पाठ का फल मिलेगा तो ऐसे ही आप भी निपट जाएंगे। तो अभिषेक भी देखना, पूजन भी, और भक्तांबर सहस्त्र नाम सूत जी, और महाराज स्वाध्याय भी करना, माला भी फेरना, और बीच बीच में थोड़ा वार्तालाप भी होता रहता, आजू बाजू झांकना भी पड़ता, कौन कब आ रहा कौन कब जा रहा। महाराज पूरी ड्यूटी हमें दी गई है, उस ड्यूटी का निर्वाह तो हमें करना पड़ेगा ना। तो इस तरह की कमियां होने से हमारे जो आवश्यक हैं वो छूटते हैं। अपना काम अपना, अपन को कोई नियुक्त कोई काम को नहीं किया, अपना आवश्यक अपना विशुद्धि पूर्वक होना चाहिए। अभी संस्मरण आएगा हम बताएंगे। और कह रहे वाक, कई पदों का एक वाक होता है, कई पदों का एक वाक होता है, तो गति अधिक होने से वाक स्पष्ट नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा आप गति से पाठ करेंगे तो शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देगा, क्या बोल रहे हैं आप, तो वो भी गड़बड़ी है। तो इसलिए वाक्यों में अधिक स्पष्ट ना होने चाहिए भी दोष है, तो एक कमियां रह जाती हैं। तो जिन आगम के अनुसार जो भी कहा हो रहित, और क्या रहित का अर्थ, जिन आगम के अनुसार नहीं कहा हो, जैसा जिन आगम में जो विधि है उसने नहीं कहा हो, उनकी विनय नहीं रखी हो, पाठ पूरा हो जाता है और उपयोग यहाँ वहाँ चला जाता है। शुरुआत तो पता रहती है, अंत भी पता रहता है, पर बीच में क्या हो गया, मन कहाँ चला गया। तो मन है महाराज, मन की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है और पूरा मन का ही खेल है। तो इस तरह से उच्चारण के जानकार जो हैं उनसे उच्चारण करें, अपनी कमियां को दूर करें, कमियां कहाँ हैं, और कमियां में हमारी बुद्धि का विषय नहीं बन पाता है। तो एक चीज़ अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो अनेक जो चीज़ें होती हैं वो अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। एक बार आपको विधि समझ में आ जाएगी तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊंचा करना है इसको, माइक ऊंचा। तो इस तरह थोड़ी सी कमियां क्या होती हैं जो रहती हैं, अगर आप तत्वार सूत्र किसी भी पाठ में एक बार समझ लें कि ये विधि से पढ़ा जाता है, और एक बार आप उनको ध्यान रखें स्वर या व्यंजन आदि को, तो क्या होगा, फिर वह कोई भी पाठ आप करेंगे तो सही होगा। एक बार समय लगता, फिर धीरे धीरे हो जाता है। हमने एक बार बताया था कि महाराज लोग जब तत्वार सूत्र का पाठ करते थे या ब्रह्मचारी लोग, तो आचार्य महाराज जब प्रवचन में या आचार्य महाराज जब अर्थ कहते तो बताते थे, देखो तुम यहाँ क्या पढ़ रहे हो, यहाँ क्या लिखा, 7वें अध्याय में एक सूत्र आता है महती, तो ये क्या लगा, दीर्घ है, महती ऐसा बोलना चाहिए, महती पढ़ दिया, हिरस से ही बोल दिया ना, महती, हिरस से दीर्घ बोलने में अंतर तो है ना। तो इस तरह आचार्य महाराज समय समय पर अवगत कराते थे या बाद में अवगत कराते, देखो इस शब्द का क्या उच्चारण होना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपनी कमी देखना चाहिए। तो कह रहे सरस्वती देवी में तत्क्षमिता केवल बोध लब्धि विद धातु, तो ये सरस्वती देवी मेरे उस दोष को क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि को प्रदान करें। कह रहे हे सरस्वती देवी, हे जन्माणी माता, हमारे द्वारा जो भी अर्थ शब्द वाक आदि में हमारे प्रमाद के द्वारा जो भी कुछ गलती हुई है, तो
तो हे जिनमणि माता उन दोषों को क्षमा करें, वह दोष मिथ्या हों, और क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि को प्रदान करें। और कोई लब्धि नहीं चाहिए, बस हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसी आचार्य महाराज विनय कर रहे हैं। तो इस तरह जो भी त्रुटि होती हैं उन त्रुटि को अगर ध्यान हम रखेंगे तो पाठ शुद्धि मानी जाएगी और वह उच्चारण हमेशा के लिए सही माना जाएगा। वो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो फिर आपकी वह भाषा उच्चारण ठीक नहीं होगा। इस तरह यह आपका श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछना। अगला देखें। अब अगले क्या कह रहे हैं और सरस्वती देवी से क्या भावनाएं कर रहे हैं, उसके लिए 11वां श्लोक देखें। बोधि विसर्ग बोधि समाधि परिणाम 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 शुद्धि शुद्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख शौख सिद्धि सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित 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 वस्तु दाने चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंदे वंदे मानस्य मानस्य। ऐसे ये जहाँ भी सूत आता षष्ठी कहलाती है। षष्ठी संस्कृत में कही जाती या, तो आचार्य श्री इस पे भी जोर देते थे। इसको अच्छे से पढ़ो। मानस्य मानस पढ़ दिया या छूट रहा है। मानस्य ममास्तु ममास्तु देवी देवी त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी त्वाम वंदे मानस ममास्तु देवी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदे मानस ममास्तु देवी। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं देवी चिंतित वस्तु दाने चिंतामणिम। कह रहे हे सरस्वती देवी मन वांछित वस्तु के देने में चिंतामणि रत्न के समान। तुम बंद मानस मम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि अस्तु। तो कह रहे त्वाम माने आपको, बंद माने बंधन करने वाले, मानस मुझे, मम बोधि रत्नतय और समाधि माने शुक्ल ध्यान, परिणाम शुद्धि भावों की निर्बलता, अपने आत्म और स्वात्मोपलब्धि अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति, शिव माने शिव शौक सिद्धि अस्तु और मोक्ष सुख की सिद्धि हो। इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं हे सरस्वती देवी हे जिनमणि माता मन वांछित वस्तु को देने में चिंतामणि रत्न के समान। तो हे जिनमणि माता एक चिंतामणि रत्न होता है। तो चिंतामणि रत्न क्या होता है? मन में जो भी आप पदार्थ मांगेंगे वह आपको प्राप्त हो जाएगा। उसकी ऐसी सामर्थ्य है। क्या है चिंतामणि?
आप जो भी मन में चिंतित करेंगे आपको मिल जाएगा। इसीलिए कह रहे चिंतामणि रत्न के समान जिनवाणी माँ, जो चाहिए चिंतामणि रत्न के समान जिनवाणी माँ, जो आपको चाहिए सो प्राप्त हो जाए। कैसे प्राप्त हो जाएगा महाराज? जिनवाणी माता कहाँ से देगी? तो जिनवाणी माता, आप जिनवाणी माता के अनुसार, जो भी जिनवाणी माता ने कहा है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, आप धार्मिक क्रियाएं करेंगे, धर्म करेंगे, पुण्य करेंगे, तो क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे पुण्य का संचय होगा। आप भी तप करेंगे, भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, स्वाध्याय पूजन आदि जो भी धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, तो उससे पुण्य का संचय होगा और पुण्य संचय से आपको सब कुछ मिल जाएगा। चक्रवर्ती का कैसा पुण्य होता है बताओ? दुनिया में एक छत्रराज रहता है, कितनी सामग्री रहती है, कोई कमी नहीं। और वह भी क्या होता है कि मिच्छित दान देता है। जो आपको चाहिए, क्या चाहिए ले जाओ लो, पर उसका कभी भी भंडार खाली नहीं होता। जो आपको चाहिए ले जाओ। ऐसे वह पुण्य के धनी हुआ करते हैं। तो ये कह रहे, हे सरस्वती देवी, मन वांछित वस्तु के देने में चिंता मणि रत्न के समान हैं आप। तो क्या कर रहे हैं? तो हम आपको बंधन करने वाले, तो हम कह रहे मैं केवल आपको ही नमस्कार करता हूँ। तो क्या करें? मुझे रत्न तय की प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। हे जनवाणी माँ, मुझे ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाएं कि मुझे रत्न तय धारण करने की शक्ति बन जाए। क्योंकि अगर जब तक हम रत्न तय धारण नहीं करेंगे तब तक इस संसार का हमारा भाव नहीं होगा। इसलिए भगवान हमें ऐसी शक्ति आ जाए जिससे हम रत्न तय धारण कर सकें और इस मनस पर्याय को हम सार्थक बना सकें। तो इसलिए रत्न तय की प्राप्ति हो जाए। सच्चे चारित्र को धारण करके, मुनि व्रत को अंगीकार करके हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। और क्या कह रहे हैं? शुक्ल ध्यान, और हमें शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो। तो शुक्ल ध्यान प्राप्त करना है तो मुनि बनना आवश्यक है। बिना मुनि बने शुक्ल ध्यान नहीं होगा। और शुक्ल ध्यान की भी प्राप्ति हो तो मुनि व्रत धारण करके, ऐसे व्रतों को निर्दोष पालन करके हम शुक्ल ध्यान से उन कर्मों को क्षय कर सकें। एक बार जिनको भी शुक्ल ध्यान हो गया और छपक श्रेणी पर अगर चढ़ गए तो हमेशा हमेशा के लिए क्या है, इस संसार को समाप्त कर डालते हैं। तो इसलिए कह रहे उस शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो। और क्या कह रहे हैं? शुक्ल ध्यान का अर्थ समाधि भी लिया है, समता भाव लिया है कि सुख दुख में, कर्मों के उदय में हमें समता भाव बना रहे। समता भाव ही मुख्य है और कुछ दुनिया में नहीं है। अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, बस उसमें समता भाव बना रहे। कर्म के अनुरूप नहीं होके क्या होना, कर्म के उदय में वर्ष हर्ष और विषाद से रहित हो जाना। यही कर्मों, आगे जो कर्मों की प्रक्रिया है, बंध की प्रक्रिया है, यही बंध से बचाने वाली क्रिया है। समता हो गई, काम हो गया। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने नियम सार में एक गाथा 124 नंबर पे दी है कि किन काहे दी बनवासो काय क्लेशो विचित उपासो। अज्जोदी मौन समधी, ऐसा उन्होंने भाव रखा है कि किन काहे दी बनवासो, बनवास में रहना। किन काहे दी बनवासो काय क्लेश, बड़े बड़े तप काय क्लेश आदि। किन काहे दी बनवासो काय क्लेश विचित्र, और बड़े बड़े उपासों को करना, मौन रहना और स्वाध्याय करना, ये सब बेकार है। उन्होंने लिखा क्या है, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है तो आप पूरी रात भी उल्टे लटके रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। अगर तेरे अंदर क्षमता है, उन्होंने लिखा है तेरे अंदर क्षमता है तो जंगल में रहना तेरा सार्थक है। नहीं तो ईंट के जंगल में यहीं रहो, वहाँ जाने की
ज़रूरत नहीं है। और समता है तो बड़े बड़े उपास करना, एक की तो कोई 1-2 की तो गिनती है ही नहीं, 6-6 महीने भी करो तो कम है। और बड़े बड़े स्वाध्याय करना, मौन रहना, ये सब कब हैं योग? जब तेरे अंदर क्षमता भाव है और कर्म के अनुरूप अगर हो गया तो इनके करने से कुछ होना नहीं है। ऐसा आचार्य की घोषणा है। क्षमता भाव का अर्थ यही है। प्रवचन सार की 4 चूलिका में एक गाथा दी है कि क्षमता भाव क्या होता है। उसी का लगभग भाव यहाँ 3रे श्लोक में उन्होंने रखा था। सभी जीवों पर हमारा सुख दुख में और क्या है, शत्रु मित्र आदि, इनमें सबके प्रति क्षमता भाव, सुख हो वाचा दुख हो, शत्रु हो या मित्र हो, भवन हो या बन हो, और कांच हो ऊंचा सोना हो, सब बराबर हैं। ऐसा क्षमता भाव आ गया तो तेरा कल्याण नियम से होगा ही। नहीं तो देख ही रहे क्या हो रहा। अभी तक अपना नंबर आया नहीं, अब आगे आएगा कि नहीं? आगे आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अपने पहले बहुत सिद्ध हो गए, अपने बाद भी बहुत होना है ना, बीच में है अपन तो ना, कोई घबराने की बात नहीं है ना। अपने पहले बहुत हो गए, अपने बाद भी बहुत होना, अपन बीच में है ना, अपन कोई अंत वाले नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और कह रहे भाव और निर्मल भाव और परिणामों की शुद्धि और प्रमाण, और हमारे भाव कैसे निर्मल बने रहें। कसाय का जैसे ही उद्रेक बढ़ता है तो क्या होता है, वैसे ही भावों की निर्मलता में कमी आती है। भावों की निर्मलता कम होती है तो कसाय कारण ही ये निर्मलता तो हमारी एक कसाय का उद्रेक नहीं बने, इसलिए भावों में निर्मलता बनी रहे। और क्या कह रहे हैं, आत्मस्वरूप, और हमें आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो। और क्या कह रहे हैं, ज्ञाता दृष्टा बन जाएं, राग देश से रहित, हर्ष विषाद से। ये आत्मस्वरूप का जो स्वभाव है, जो स्वभाव आपने प्राप्त कर लिया, उस स्वभाव की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष सुख, और मोक्ष सुख मिल जाए। क्यों मिल जाए महाराज? ये निदान नहीं है, मोक्ष सुख मांगना निदान नहीं है। संसारिक सुख के लिए जो भी कामना भावना की जाती है वो निदान की कोटि में रखी जाती है। एक बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, ये निदान नहीं है। इससे भावना, इस संसार से हम दूर हो जाएं, ये भावना की जा रही है। तो मोक्ष सुख, स्वर्गों के सुख, मनुष्यों के सुख, चक्रवर्ती के सुख, राजा महाराजा सेठ, सबके सुख हमने भगवान प्राप्त कर लिए, पर अव्यावाद सुख जो सिद्धों में होता उसकी अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए वह अव्यावद सुख क्या होता है, जो बाधा रहित होता है, जिसमें कोई अंतराय नहीं आता है। क्या है? बाधा। उसमें कोई बाधा नहीं होती है। सिद्धों के सुख में कोई बाधा नहीं, मनुष्यों के सुख में बाधा ही बाधा हो जाती है, और कोई अंतराय नहीं आता है, कम ज़्यादा नहीं होता है, हमेशा एक सा रहता है और वस्तु पर आधारित नहीं है। इस तरह यह भी भावना कामना हो गई कि सरस्वती देवी से ये सब चीज़ें आचार्य महाराज ने मांग ली। इसलिए मांग ली कि हमें संसारिक सुख नहीं, हमें तो वह मोक्ष सुख चाहिए। इसमें कुछ पूछना तो आप पूछ लें, ठीक है? आ तो रहा समझ में? नहीं, नींद तो गायब हो गई ना, नींद तो खुल गई ना अभी। हाँ, अगला देखें। अगला फिर कह रहे हैं भगवान किन के द्वारा जिनकी स्तुति की जाती, भगवान भाई कैसे हैं, किन किन के द्वारा। यह यस्मर्यते यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र व्यंदैर, यहाँ पर रेफ चढ़ी, इसको पढ़ना, व्यंदैर वृंदैर, या यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र व्यंदैर, या यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्र व्यंदैर, यह स्तूयते स्तूयते
सर्व सर्व नरा नरा वरेन मरेन द्रयी मरेन्द्रयी मरेन्द्रयी यस्तु यते सर्व नरा वरेन्द्रयी। थोड़ा कठिन पड़ रहा है, कठिन पड़ रहा। यस्तु यते सर्व नरा वरेन्द्रयी यो यो गीयते गीयते वेद पुराण शास्त्रयी शास्त्रयी योगीयते वेद पुराण शास्त्रयी। सा देव देवो हृदय ममास्ताम ममास्ताम सदैव देवो हृदय ममास्ताम। यस्मर्यते सर्व मुनीन्द्रवृन्दै यस्तु यते सर्व नरामरेन्द्रै योगी यते वेद पुराण शास्त्रै सदैव देवो हृदय ममास्ताम्। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही? तो कह रहे हैं या सर्व मुनीन्द्र व्यंदयी स्मर्यति, तो कह रहे जो समस्त गणधरों के समूह के द्वारा स्मरण किए जाते हैं। या सर्व नरा मरेन्द्रयी स्तूयते, वो जो सर्व चक्री देवेंद्रों के द्वारा स्तुत किया जाता है। देवेंद्र और या देव पुराण शास्त्र गीयते, जो वेदों पुराणों और शास्त्रों के द्वारा गाया जाता है। सा देव देवा मम हृदय आस्ताम, वह देवादिदेव अरहंत देव मेरे हृदय में विराजमान रहें, ऐसी भावना की। क्या कह रहे हैं? जो समस्त गणधरों के समूह के द्वारा स्मरण किए जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है कि एक तीर्थंकरों के अनेक गणधर होते हैं। आदिनाथ भगवान के कितने थे? 84। सबसे ज़्यादा शायद सुमतिनाथ भगवान के 116 गणधर थे। तो इस तरह से कह रहे हैं ये क्या करते हैं गणधर, तो कह रहे समस्त गणधरों के समूह के द्वारा जो स्मरण किया जाता है। समस्त गणधर क्या करते हैं? जिनका स्मरण करते हैं से तीर्थंकर भगवान होते हैं। जब गणधर करते हैं तो मुनि आर का आचार्य उपाध्याय एलक छुल्लक और सभी गृहस्थ तो करते ही हैं और देव देवी तो करते ही हैं। तो इस तरह से कह रहे स्मरण। तो ऐसे गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करते थे और ऐसा ऐसा ध्यान किया, ऐसी विशुद्धि बढ़ाई कि इनको सुबह निर्माण कल्याणक की प्राप्ति हुई भगवान महावीर स्वामी को, और गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ऐसी विशुद्धि थी। गणधर परमेष्टि की कैसी विशुद्धि होती है बताओ आप? हमेशा निराहार रहते हैं, हमेशा सदाकाल उपास रहता है। अपन उनकी स्थितियाँ देखो ना, सदाकाल उपास। बताओ आप, ऐसी उनकी रिद्धियाँ होती उनके अंदर। अंतर्मूर्त के अंदर तो पूरा द्वादश अंग बना देते हैं। अपन का छेउसम और कहाँ उनका छेउसम। सदा काल उपास, बस क्या है। तो ऐसी उनकी बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले भी तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं। तो कह रहे भगवान का ध्यान करते हैं, उनके गुणों का चिंतन करते हैं। ऐसी उनकी साधना होती है। वह उनके द्वारा भी हैं। नारायण हो चाहे पृथ्वी नारायण हो, राजा महाराजा सेठ, सभी समोषण में जाते हैं और रत्नों की थाल भर के ले जाते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं।
ये तो सब मनुष्यों ही के बस की काम है, डुप्लीकेट। बाकी ऐसे जो अच्छे चक्रवर्ती और देव होते, डुप्लीकेट का काम यहाँ नहीं होता, ओरिजिनल। तो इस तरह से रत्नों के थाल, अच्छे अच्छे माणिक मोती हीरा पन्ना जवाहरात रत्नों के थाल भर के ले जाते हैं और अच्छे अच्छे स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करते हैं और आप अपने को अहोभाग समझते हैं कि हम धन हैं। ऐसे स्तुति करने का आज हमें अवसर मिला है, ऐसे साष्टांग लौट जाते हैं भगवान के चरणों में। तो ऐसे कह रहे हैं चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति है, जिसकी आज्ञा में 32,000 मुकुटबद्ध राजा रहते हैं, जिसको कोई व्यापार नौकरी खेतरी नहीं करना पड़ती है। 32,000 राजा जो जनता से टैक्स वसूल करते हैं, वो चक्रवर्ती को आके भेंट करते हैं, ये स्वीकार करो हमारी, ये सब उनका काम होता है। वो कोई तराजू और वहाँ कोई नौकरी और खेतरी का कोई काम नहीं। ऐसे वह निकाचित पुण्य के धनी चक्रवर्ती होते हैं। ऐसे 32,000 मुकुटवाला जिनकी आज्ञा में हैं, वो भी प्रभु के चरणों में लौट जाते हैं। और देवेंद्र के द्वारा, देवेंद्र क्या कर रहे हैं, जो देवों के मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, ऐसे भवनवासी बेंतर जोशी और बेमानक आदि, ये सब जो इनके देवों के प्रमुख होते हैं, वे ऐसे मुखिया होते हैं, वे आगे भी लौट जाते हैं। आचार्य महाराज ने एक प्रसंग सुनाया था कि स्वधर्म इंद्र जब भगवान के सम्मुखण में जाता है और जब वह जाता है तो जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वह भी स्वधर्म इंद्र के साथ चले जाते हैं। हमारा राजा, हमारा स्वामी कहीं जा रहा है, अपन भी चलते, और वह चले जाते हैं। और जैसे ही स्वधर्म इंद्र भगवान के चरणों में सम्मुखण में पहुंचता है, ऐसा साष्टांग लौट जाता है। और लौट जाता है तब जो देव थे वो देखते हैं क्या हो रहा है। आज तक हम इनको ही भगवान मानते थे, तो हमारे भगवान यही थे, हम तो सोचे दुनिया में ये सबसे बड़े हैं, पर इनके भी भगवान है कोई। हाँ, इनके भी भगवान है ये देवादि देव। तो वह उन देवों को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती, वह भी सम्यक दर्शन धारण कर लेते, नहीं यही सच्चे भगवान है। तो ऐसा वहाँ जाके चमत्कार होता है। तो ये कह रहे ऐसे देवों के मुखिया हैं, वह भी जाए करते, ऐसे तिरंछ हैं, सिंह मेंढक गाय बछड़ा, ये भी जाके अपने अनुसार भगवान की स्तुति करते हैं। तो कह रहे हैं या देव पुराण शास्त्र गीयते, तो जो वेदों पुराणों और शास्त्रों में गाए जाते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है, अनुयोग, वर्तमान योग, चरणान योग, करणान योग और द्रव्यान योग। इनमें जिनकी स्तुति की जाती है, गुणों का जिनका वर्णन किया जाता है, ऐसे चारों अनुग में क्या है, वेदों में आपको गाया जाता है। पुराण का अर्थ जिसमें 63 सलाखों पुरुषों का वर्णन मिलता है, उसको पुराण कहते हैं। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पृथ्वीनारायण, ऐसे आदि पुराण, उत्तर पुराण और भी पद्म पुराण आदि पुराण हैं। इन पुराणों में भी भगवान आपकी ही स्तुति की जाती है। शास्त्र माने तीर्थंकर की देवध्वनि सुनकर जिनकी रचना की जाती है उनको शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे पुराण, वेद और शास्त्रों में आपकी ही चर्चा है, आपके गुणों का भी अनुवादन है, आपकी ही स्तुति है। ऐसी स्तुति करने वाले स्वयंभू स्तोत्र हैं, स्तुति विद्या है, देवागम स्तोत्र है, भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, अनेक प्रकार के ऐसे स्तोत्र हैं जिनमें आपकी ही स्तुति गाई जा रही है, आपके गुणों का अनुवादन किया जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं, सदेव देवा मम हृदय आस्ताम। तो कह रहे हैं भाई देवादि देव, अरहंत देव मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। क्या है, जो चारों अनुयोग आदि में गाया जा रहा है, जिनकी स्तुति की जा रही है, ऐसा वह देवादि देव क्या है। देवादि देव क्यों कहा, अगर देवादि देव पद नहीं रखते तो आप चतुर्निकाय देवों को समझ लेते। वैसे ही तो उनके पूजने में लगे हैं लोग और पूजने लगते। इसलिए क्या रहे हैं, जो देवों के भी देव हैं, अर्थात जिनकी स्तुति वे चतुर्निकाय के देव करते हैं। तो इसलिए देवों का देव है, जिसे सम्यक दृष्टि देव नमस्कार ऐसे करते हैं। तो ऐसे देवादि देव, अरहंत देव, अर का
अरहंत का अर्थ अर धातु शत्रु के अर्थ में होती है। अर धातु क्या होती है? शत्रु के अर्थ में। तो जिनने कर्म रूपी शत्रु को नाश कर दिया इसलिए उनको बोलते हैं अरहंत। अर का शत्रु, जो घाती कर्म है वो क्या है? शत्रु थे, इसलिए जिनने उनको उड़ा दिया, मोहिनी आदि कर्म शत्रु का हंत मतलब हनन कर दिया, नाश कर दिया, ऐसा वह देवादिदेव मेरे हृदय में विराजमान हो। ऐसी आचार्य महाराज ने यहाँ भावना की है कि ऐसा देव अगर हमारे हृदय में विराजमान हो गया तो भगवान फिर आप जैसे बनने में हमें समय लगने वाला नहीं है। संसारी प्राण की अनेक भावनाएं हैं, लोग अपने अपने अनुसार भावना भाते हैं, पर इस तरह की भावना भाई जाएगी तो कुछ काम हो पाएगा। और संसारिक भावना भाते रहेंगे, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो पुण्य होगा, मिल तो जाएंगे, पर वो भावनाएं आपको संसार में बनाए रखेंगी। तो इस तरह से ये भी आपका हो गया श्लोक, ठीक है। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लें, एक श्लोक और कर लेना है। सभी गर्धों में क्षमताएं तो समान है ना, कौन ऐसी कोई क्षमता है? देखो गणधर परमेष्ठी जैसे ही दीक्षा लेते हैं, मति सुत अवधि ज्ञान और मना पर ज्ञान तुरंत हो जाती है। दीक्षा लेती चारों ज्ञान और केवल ज्ञान को छोड़ के 63 रिद्धियां तुरंत हो जाती। गणधर परमेष्ठी उसी भाव से मोक्ष जाती है, उसी भाव से उनकी मुक्ति है। क्या करना, उनके पास ऐसी रिद्धियां और क्षमताएं, उन्हें क्या हार की पड़ी? उनकी क्षमताएं अलग है ना, एक से एक रिद्धि है, और रिद्धि के काम से उनका काम चलता है? भगवान महाराज उठ रहे आहार को, तीर्थंकर आहार को जा रहे, ये उपास कर रहे हैं। तो अब तीर्थंकर का तो ऐसा नियोग है कि चर्या दिखाने के लिए उन्हें आहार को उठना, वो भी नहीं उठे तो उनको अकाल मरण तो होना नहीं, उनमें कोई नहीं। ऐसी असाधारण बरगणाएँ होती हैं जो ऐसे केवल ज्ञानी को प्रति समय आती हैं, जो अपन सबको नहीं आती हैं, पर उनका पुण्य ऐसा है कि असाधारण बरगणाएँ निरंतर आती रहती हैं। उनके द्वारा उनका शरीर 8 वर्ष अंतर्भूत कुछ पूर्व कोटि तक यथावत बना रहता, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, चक्कर की बात नहीं। अपन सबको तो चक्कर आते हैं, एकासन है, उपास है, हरि का त्याग है, इसका नमक बूरे का, उनको कोई चक्कर आने का काम नहीं। 13 महीने कुछ दिन में उठे, 3 अंजलि गन्ने का रस लिया, फिर बैठ के 6 महीने के लिए बताओ आप। अपन तो सोचने से चक्कर आ जाएंगे ना, और इतने घूमते रहे, 7 महीने कुछ तक घूमते रहे ना। पर ऐसे महापुरुषों का पुण्य होता है, ऐसी उनकी अपार शक्ति उनके अंदर है कि सब कुछ उनमें शक्तियाँ होती। कल महाराज ने बताया था, छिंगली में है, एक छिंगली से नहीं टेढ़ा कर पाओगे, और तो और इतना सबसे अपार बल अगर दुनिया में किसी के अंदर है तो वह तीर्थंकर के अंदर, उनसे ज़्यादा शक्ति किसी जीव में नहीं पाई जाएगी, कोई भी दुनिया का जीव हो। उनका पुण्य निकाचित पुण्य होता, वह तीर्थंकर प्रकृति। आचार्य पूजपाद महाराज ने सर्वासिद्धि में शंकाकार ने पूजपाद महाराज से पूछा, जब नाम प्रकृतियों का उल्लेख किया तब पूछा कि आपने नाम प्रकृतियों का उल्लेख कर दिया, क्या और कोई नाम प्रकृति है? तो उन्होंने कहा हाँ, एक और नाम प्रकृति है, वह ऐसे अनुपम और अचिंत्य पुण्य वाली वह एक तीर्थंकर प्रकृति है। जिस तीर्थंकर की प्रकृति का उदय तो होता ही नहीं, उदय तो होगा कब? 13वें गुणस्थान में, पर वह जन्म में क्या गर्भ में आने से ही तहलका मचाना चालू कर देती। गर्भ में जब है जब ही रत्न बसना चालू हो जाते, देव और देवियाँ और सेवा में लगी हैं, मनुष्य लगे हैं। तो ऐसी वह निकाचित प्रकृति होती, कौन सी? तीर्थंकर प्रकृति। पर बनने वाले तो निश्चित हैं, उतने ही हैं 24, जिसका भाग खुल जाए वही बन पाते हैं। तो ऐसे निकाचित पुण्य की धनी वह तीर्थंकर और गणधर परमेष्ठी, गर्भधर परमेष्ठी भी कम नहीं, कि जिनका इतना बड़ा पुण्य और योग संयोग है कि भगवान का प्रमुख बनने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। ऐसी ऐसी विभूति हैं,
तो इसलिए उत्तम मार्दव दिन के लिए यही सोचो कि हम अपने को बहुत कुछ सोच रहे हैं, हम ये हैं हम वो हैं। अरे देखो तो ना, जब ऊंट पहाड़ पे देखता तो हमसे भी बड़ा पहाड़ है ना। ऐसे ही देखो कि आगम ग्रंथों में कि हमसे अच्छे एक से एक पुण्यात्मा है, हम तो उनके चरणों की धूल नहीं है। एक दो उपास क्या, 6-6 महीने के उपास करने वाले हैं, उनको कोई अंतर पड़ने वाले नहीं है। चतुर्मास स्थापना होती है पेड़ की, पेड़ पर पिचियो कमंडल टांग दिए, 4 महीने का उपवास खड़े हो गए। कौन खबर लेने, कौन बादाम का तेल और घी लगाने जा रहा है और कौन खबर दबर लेने जा रहा है, आप महाराज कैसे हैं, कौन आ रहा। और ऐसी संकल्प शक्ति है। आचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि यहाँ तो अपन 60-70 वर्ष में घबरा जाते हैं, पूर्व कोटि की आयु जिन मुनिराजों की होती है, पर पूर्व कोटि तक आप जंगल में कैसे रहते होंगे। कोई संपर्क नहीं, ना किसी से बात करना, ना प्रवचन करना, ना कोई ग्रंथ, ना कोई स्वाध्याय, कुछ भी नहीं। पूर्व कोटि तक कैसे निकालते हैं। तो आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया था कि ऐसे तत्व ज्ञान में ऐसे अपने मन को ऐसा लगा देते हैं कि उनको ऐसे ही वर्षों ऐसे ही निकल जाते, ऐसी खोज करने वाले होते हैं। तो अगला श्लोक अब नहीं हो पाएगा, समय आपका हो रहा है, अब तो संस्मरण आप देखें, ठीक है। तो इस तरह हो गया। इनके में कहीं कुछ आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं पूछना हो तो अच्छी बात है। बाकी सामयिक पाठ सरल तो लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा। कठिन तो हम पढ़ाते ही नहीं ना, हमें ही को नहीं आता कठिन, आपको क्या पढ़ाएंगे। कठिन चीज अपन ही नहीं पढ़ पाते, आपको क्या पढ़ाएंगे ना। अभी प्रसंग आया था 10वें श्लोक में कि उच्चारण अर्थ आदि सबको लेके अनेक प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं, और उस त्रुटियां का कारण मन की चंचलता है। जब मन हमारा उस कार्य में नहीं टिकता और यहाँ वहाँ लगता है तो नियम से त्रुटियां होती हैं। अगर मन हमारा लगा है वहाँ तो त्रुटियां होना संभव नहीं। इसी साधना के धनी आचार्य महाराज हैं, जिनकी साधना के बारे में अपन कुछ कह ही नहीं सकते। तो उनका एक संस्मरण है। आचार्य महाराज 1984 में जबलपुर मड़िया जी में विराजमान थे, और लोगों में इस बात की चर्चा हुई कि खींचने वाले एक से एक आचार्य महाराज के चित्रों को निकालते हैं, और वह सबके घर रखे रहते। जब मोबाइल तो था नहीं, तो उस समय चित्र निकाल के कैमरे से और घर रख लेते। तो इस सूचना को सब जगह कराया जाए कि जिनके पास जो भी आचार्य महाराज के चित्र हैं वह हम तक लाए जाएं। और इस तरह सारे चित्र मंगवा लिए, और सारे चित्रों को, जो छोटे छोटे चित्र थे उनको बड़े बड़े के चित्र रूप में बनाया गया। और बड़े बड़े चित्र बना के एक जबलपुर मड़िया जी में जो हाल था, उस हाल में आचार्य महाराज की प्रदर्शनी लगाई गई। एक से एक चित्र थी। आहार करते समय, आहार के बाद जाते समय, सोच के समय, और विहार काल के समय, स्वाध्याय के समय, ध्यान के समय, सामायिक काल के समय, और आशीर्वाद आदि देते हुए प्रवचन करते समय, स्वाध्याय करते समय, अनेक प्रकार के उसमें चित्र थे और वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई। उन सभी में एक ऐसा भी चित्र था कि आचार्य महाराज एक पाटे पर बैठे हुए हैं, और पाटे पर एक बाजोटा रखा है, उस पर शास्त्र रखे हुए हैं, और शास्त्र रखे हैं, और आचार्य महाराज किसी ग्रंथ का लेखन कर रहे हैं। आचार्य महाराज किसी शास्त्र का लेखन कर रहे, और उस बीच में कोई गृहस्थ आया और उनके बाजूट पर चावल बादाम आदि द्रव्य को चढ़ा गया, और चढ़ा गया। वहाँ से बंदर ने देखा, और बंदर आया और उसको क्या कर रहा है,
ग्रहण कर रहा है। चावल बादाम आदि जो रखे हैं उनको ग्रहण कर रहा है। आचार्य महाराज अपने लेखन में मस्त हैं और वो खाने में मस्त है। आचार्य महाराज कौन आ रहा है, किसने द्रव्य चढ़ाई, कौन खाने वाला है, क्या कहाँ हो रहा है, ये पता नहीं। वे तो अपने लेखन में मस्त हैं। इस तरह के भी पोज आचार्य महाराज के देखने मिली। इस तरह की स्थिरता उनके अंदर है। मैंने स्वयं देखा, जहाँ वह बैठते थे ऐसे सैकड़ों लोग आके बैठते जाते। जब पूरा हाल आदि भर जाता, देखते हाँ भरे, एक हाथ उठाया, पूरा हाल खाली हो गया, अपने काम में लग गए। हम लोग भी जाते थे, कई बार हमें जाना पड़ता था परासित आदि लेने, हम बैठे थे, वो देखते ही नहीं थे। तब हमें बोलना पड़ता, आचार्य महाराज हाँ भी बाद में, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ जब पढ़ते थे तब वो परासित नहीं देते थे। कभी कोई काम है तो बाद में। तो इस तरह हम लोग भी, तो इस तरह की चंचलता समाप्त जब की जाएगी तब उस चीज़ों की उपलब्धि होगी। पाठ हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे कुछ भी हो। और अगर ऐसी एकाग्रता आदि नहीं है, ताकना झांकना लगा है, बस उसी में आपकी फिल्म बन जाएगी। ठीक है, समय आपका हो ही गया। ठीक है, क्या एक और सुनना, क्या सुनना एक और? संस्मरण सुना दिए ना, समय हो रहा ना, अब रेस्ट करो ना अच्छे आराम से। है 1 मिनट है, 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, आचार्य महाराज की एक से एक संस्मरण है, पर ध्यान के बारे में तो उनके संस्मरण की कल्पना करना बहुत अलग है। आचार्य महाराज का कुंडलपुर रहना बहुत हुआ और उनकी सोने का फिर भी समय उनका एक निश्चित मान सकते हैं, पर उठने का समय कोई निश्चित नहीं कब वो उठ जाए। तो एक वहाँ बड़कुल जी थे कुंडलपुर में, मैं आश्रम में उस समय तो शायद नहीं रहते होंगे, उस आश्रम नहीं था। तो उन्होंने एक संस्मरण लिखा कि मैं जब भी रात में 2-3 बजे जाता था तब आचार्य महाराज हमें बैठे हुए मिलती थी, और मैं चूँकि देखते हुए जाता था कि कोई अवस्था कुछ हो, पर मैंने 50 बार देखा कि हमने उन्हें सोता हुआ कभी नहीं देखा। और अष्टमी चतुर्दशी को तो निरंतर 24 घंटे बैठा हुआ ही पाया। मैंने कभी रात में मैं जब भी गया बैठे ही मिलते थे। तो ऐसी उनकी ध्यान साधना थी। पर गुरुदेव की यही विशेषता है, सुबह मैंने प्रवचन में ही कहा था कि ख्याति पूजा लाभ से बचना। उनके मुख से कभी आप प्रशंसा नहीं सुन सकते, ना कोई वो बात बताएंगे। उनके मुख से कुछ सुनने में ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, पर दुनिया से मिलती हैं कि ऐसा आज आचार्य महाराज ध्यान किया तो संस्मरण जितने मिले हैं उससे अधिक ही उनकी संस्मरण होंगी, क्योंकि जिनने देखे हैं तो उन्हें सुना दिए, पर देखने में आए नहीं तो क्या सुनाएंगे। तो इस तरह से ध्यान की आचार्य महाराज की प्रिय। अब तो समय आपका हो ही गया ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तुम बंधमानस मम सुधि।